नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। खबर है, बिहार का बेटा अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। दरअसल आज नितिन नवीन को लेकर के जो है नामांकन दाखिल किया गया। कुल 37 प्रस्तावक थे जिन्होंने नितिन नवीन के नाम का प्रस्ताव रखा। और नितिन नवीन जो कि पटना की बांकीपुर विधानसभा के विधायक थे, सरकार में मंत्री थे, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मंत्री का पद छोड़ दिया था, उन्हें निर्विरोध बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी की सबसे बड़ी कुर्सी पर अब बिहार का बेटा बैठ गया है। कल विधिवत जो है नितिन नवीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जो पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेपी नड्डा, उनकी मौजूदगी में सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान किया जाएगा। तो खबर है दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर नितिन नवीन जो हैं उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। नितिन नवीन का चुनाव निर्विरोध हुआ है। आपको बता दें कि इसके पहले नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। अब नितिन नवीन के नाम से कार्यकारी शब्द हट जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे ओहदेदार कुर्सी पर बैठने वाले नितिन नवीन बीजेपी के अब तक के इतिहास के सबसे युवा अध्यक्ष होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने अकेला नामांकन भरा था। वह बिहार से पहले ऐसे नेता हैं जिन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भाजपा के सभी मुख्यमंत्री, पार्टी की राज्य इकाइयों के प्रमुख और अन्य प्रमुख नेता पार्टी मुख्यालय में जमा हुए थे। एक ही नामांकन हुआ। इस तरह नितिन जो है बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुन लिए गए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी नेतृत्व इस पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का समर्थन कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि नितिन नवीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वह एक युवा और कर्मठ नेता है जिन्हें संगठनात्मक अनुभव का भरपूर लाभ है और बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल प्रभावशाली रहा है। उन्होंने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया। वह अपने विनम्र स्वभाव और व्यवहारिक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। उन्हें विश्वास है कि उनकी ऊर्जा समर्पण आने वाले समय में हमारी पार्टी को मजबूती प्रदान करेगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हों या फिर बिहार में प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष या छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी, उन्होंने संगठन के हर दायित्व को पूरी निष्ठा और सफलता से निभाया। बिहार में 5 बार विधायक एवं प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में उनके पास जनता के बीच लंबे समय से कार्य करने का अनुभव है। अब नितिन नवीन के बारे में थोड़ी बातें आपको बताएं तो नितिन नवीन भाजपा के बड़े नेताओं में से एक हैं और जेपी आंदोलन से राजनीति की शुरुआत करने वाले दिवंगत नवीन सिन्हा के बेटे हैं। 23 मई 1980 को पटना में नितिन नवीन का जन्म हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन का बचपन पिरमोहानी और लोहानीपुर इलाके में बीता। उनके पिता दिवंगत नवीन किशोर सिन्हा उधर ही रहते थे। हालांकि विधायक आवास मिलने के बाद से लंबे समय तक मिलर स्कूल के आसपास का आशियाना रहा। नितिन नवीन की शुरुआती पढ़ाई पटना में ही हुई। यहीं से 1996 में 10वीं के सीबीएसई परीक्षा पास करने के बाद वह दिल्ली में 12वीं करने गए। 1998 में 12वीं करने के बाद वह मूल धारा की स्नातक से अलग पढ़ाई करने के लिए प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गए। 2005 में पिता नवीन किशोर सिन्हा भाजपा विधायक के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं तो मंत्री जरूर बनते, लेकिन इसके पहले दिल्ली से उनकी मौत की खबर आ गई। इससे नितिन की पढ़ाई तैयारी जहां की तहां रह गई। अगले साल उनकी सीट पर उपचुनाव हुआ तो नितिन विधायक बने। विधायक के रूप में नितिन नवीन पटना पश्चिम क्षेत्र, जो कि अब बांकीपुर विधानसभा की पहचान है, वहां से आते हैं। उप चुनाव में जीते और फिर हमेशा बड़े अंतर से चुनाव जीतते रहे। केंद्र में भी जब भाजपा की सरकार बनी तो नितिन नवीन का राजनीतिक रूप बढ़ा। विजन की स्पष्टता और कार्यकर्ताओं के बीच पकड़ को समझते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। साल 2016 से 19 तक भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यकर्ताओं का नेटवर्क खड़ा कर नितिन नवीन ने जो है एक मिसाल कायम की। राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में पहचान बनी तो दूसरे राज्य की तरफ भी भाजपा ने उन्हें भेजा। साल 2019 में सिक्किम का संगठन प्रभारी के रूप में और फिर जुलाई 2024 में छत्तीसगढ़ में नितिन नवीन ने संगठन के लिए जो काम किया और जैसी सक्रियता दिखाई उसे स्वीकारने का प्रमाण है। और यह ताजा फैसला छत्तीसगढ़ प्रभारी के रूप में यह है कि भाजपा के लिए पुनर्वापसी का मंत्र साबित हुआ। बिहार सरकार में नितिन नवीन कुल 5 बार विधायक बने और 3 बार मंत्री बने। आखिरी बार 2025 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मंत्री बने, लेकिन कुछ ही वक्त बाद उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई, जिसकी वजह से उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब नितिन नवीन जो हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं।
तो मंगलवार को जो है नितिन नवीन के नाम का आधिकारिक ऐलान होगा। नितिन नवीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो नामांकन उनके समर्थन में दाखिल किया गया वो निर्विरोध था, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी नहीं खड़ा हुआ और बीजेपी में परिपाटी भी नहीं है कि किसी व्यक्ति को किसी पद के लिए अगर नामित किया जाए तो उसके खिलाफ को दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाए। जाहिर तौर पर चुनाव की नौबत बीजेपी में आती नहीं है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। नितिन नवीन जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए और अब नितिन नवीन को लेकर के जो है आधिकारिक ऐलान तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में जो है मंगलवार को होनी है, जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण और ओहदेदार कुर्सी पर नितिन नवीन बैठेंगे। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।